पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपसे जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया, लेकिन अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बनता है। इसको मैं पूरा ड्राइव करके बताऊंगा कि किस प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन है हम उसे लिख सकते हैं, किस प्रकार से उसका हाफ लाइफ हम लिख सकते हैं, किस प्रकार से उसका ग्राफ लिख सकते हैं। उसके अलावा भी एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूला पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस प्रकार से लिखा जाए? कोई रिएक्शन लेट सपोज ए टू बी जा रहा है, ये एक रिएक्शन हो रहा है, ये ए से ये बी को जा रहा है। रेट इसका लिखने का दो तरीका होता है। एक तरीका ये कि रेट इक्वल्स टू के ए होगा, दूसरा ये इक्वल्स टू इधर से जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था पिछले वीडियोस में कि इसे हम माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी लिखेंगे। अब इसमें बस एक सिंपल सा काम करना है कि हमें बराबर से डेरिवेटिव के साथ जिन्हें हम इंटीग्रेट कर सके उन्हें हम साथ में लिखेंगे। जैसे ये ए है, अगर ये डी ए के साथ आ जाए तो इसके साथ कुछ किया जा सकता है, तो वही हम करेंगे इसमें। तो बेसिकली ये हो क्या जाएगा कि माइनस के डी टी इक्वल्स टू डी ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड इन्हें हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसे मैंने इंटीग्रेट कर दिया ए नॉट से ए तक एंड ये होगा टाइम 0 से लेके टी टाइम तक, इनिशियल टाइम से लेके फाइनल टाइम तक एंड सेल कॉन्सेंट्रेशन से लेके फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तक ये काम हो रहा है। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करके देखें तो ये हमारा जो बनेगा ये तो डायरेक्ट आ गया माइनस के टी एंड ये क्या बन के आएगा, तो हमें पता है कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बनेगा, जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी है ए नॉट से लेके ए तक एंड अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो हम एक इक्वेशन के साथ आ जाएंगे एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। तो ये जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, ये हमें ध्यान रखने वाली चीज है इसमें। एंड इसे अगर थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा जाए तो इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस के टी। क्या हम इसमें वह स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला y इक्वल टू mx प्लस सी फिर से देख पा रहे हैं? शायद देख पा रहे हैं। ये y है हमारा, ये है mx प्लस सी। तो फिर से इस पे हम एक ग्राफ डिजाइन कर देंगे। इस बार तो आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि ग्राफ कैसे डिजाइन किया जाता है कि एल एन ऑफ ए, ये t के साथ नेगेटिव स्लोप एंड इंटरसेप्ट हमारा जो होगा वो होगा एल एन ए नॉट। क्या ये इतने में ही सिमट के रह जाएगा? क्या इसको किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर इस के टी को उधर ले जाऊं मैं तो के टी इक्वल्स टू हो जाएगा एल एन ए नॉट माइनस एल एन ऑफ ए। प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ये वैल्यू जो के की वैल्यू है वो आ जाएगी एल एन ए नॉट अपॉन ए इंटू 1/t। एंड अगर हमें पता है कि एल एन की जगह जब हमें लॉग लिखना हो तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 2.303 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई टी। इतनी बात करने के बाद भी एक और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आना चाहिए हमारा ए और ए नॉट के बीच में। तो अगर हम इसको गौर से देखें, अपने इस रिएक्शन को जब अगर हम गौर से देखें, जब हमने इस रिएक्शन को गौर से देखा तो हमें एल एन को हटा के एक तरीके से रिएक्शन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो कुछ इस प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सारे फॉर्मूले को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और काफी इजी हैं।
अब इसमें एक और बात, अगर हम इसकी हाफ लाइफ की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हाफ लाइफ किस तरीके से हमें लिखना होता है। हमें ए की वैल्यू a0/2 कर देनी होती है। दैट्स वाई जब हम हाफ लाइफ की बात करेंगे तो ये हमारा a0/2 हो जाएगा, a0 से a0 हमारा कट जाएगा एंड वो 2 जब इसे डिवाइड कर रहा होगा तो ये 0.693 बनेगा एंड दैट्स वाई जो हमारा टी हाफ होता है वो इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के बचता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, उनके यूनिट किस प्रकार से लिखे जाते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें बता दी हैं। अब बस एक पॉइंट छूट गया है आरएनएस इक्वेशन, जो हम अपने आखिरी वीडियो में कवर कर देंगे। उसके बाद ये चैप्टर में कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा।